कर लिए, मुझे पता चल गया। मैं तो गुजारा कर रही हूँ, पर मेरे बच्चे जवान हैं, उनको मैं कैसे समझाऊँ? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा घर तबाह हो रहा है। अच्छा, इसी तौर पे हमने अपने गांव में देखा था कि जब औरतें गुस्से होती हैं ना, तेरा बेड़ा बैज है। तेरा बेड़ा बैजा का मतलब है कि तेरी ज़िंदगी की जो वो है ना जहाज़, ये अब दोस्त की तरह गर्क हो जाए। ये अब मसला ये है कि आपके घर में किसी बच्चे को ज़्यादा ही गैरत आ रही है तो उसे पे सामने बिठाइए, उसे कहेंगे तेरा बाप घर के खर्चे के लिए महीने का लाख रुपया देता है, ठीक है, तू बाप से कर नफरत, कल से कमा के ला, घर चला। तो ऐसी औरतें जिनके मियों ने दूसरी शादी कर ली हो और अगर तो वो अफोर्ड कर सकती हो कि उसको वो गुनाह समझती हो और घर खुद चला सकती हो, तो ओके, मियाँ से कहो तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहो, हमारे घर में ना हो, तुम्हारे आने से गुनाह घर में होता है। तुम्हारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजर रही हैं आपकी ईद की छुट्टियाँ? कुर्बानी हो चुकी, मज़े हो चुके, गोश्त माकूल मिकदार में खाइएगा, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, चूँकि जितना ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा उतना ज़्यादा ख़राब होगा और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन। तवाज़ुन इज़ द बेस्ट, खाने में हो, मामलात में हो, दोस्तियों में हो, ताल्लुक़ में हो, और मैं तो कहता हूँ मोहब्बत में भी तवाज़ुन से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। एक और चीज़ है, कहना बहुत मुश्किल है, करना बहुत उससे भी मुश्किल है, वो ये कि क्या नफ़रत में, दुश्मनी में भी तवाज़ुन रखा जा सकता है? ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि सीमा ने कहा सर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे पता चल गया। मैं तो गुजारा कर रही हूँ, पर मेरे बच्चे जवान हैं, उनको मैं कैसे समझाऊँ? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा घर तबाह हो रहा है और बच्चे बाप से ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। निमरा कहती हैं कि सर मेरे शौहर ने दूसरी शादी की है और जिससे की है उसकी उम्र 25 साल है, मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 22 साल है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ख़वातीन से गुजारिश ये है कि मियाँ की शादी से घर का माहौल ख़राब नहीं होता, यानी ये कोई बदअखलाक़ी तो उसने नहीं की, ना कोई गुनाह का काम किया है। अब उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, जो उसको आप लेते कैसे हैं, उससे घर का माहौल ख़राब होता है। अगर तो वालदा अपने बच्चों के सामने रोएगी तो ये रोना उसके मियाँ की जान को पड़ेगा, मियाँ मरे मरे। क्योंकि जैसे हम किसी पे लानत भेजते हैं, किसी को कहते हैं अल्लाह तेनू पूछे, और मरन जोगे ने क्या किया, मैं कभी कभी सुन के लरस जाता हूँ। हमारी दादी बड़ी गुस्से वाली थी, पर वो भी जब गुस्से में किसी अपने पोते पोती को बुरा भला कहती थी, वो जीण जोग्या कहती थी, वह जीण जोग्या न करे कर। अच्छा, इसी तौर पे हमने अपने गांव में देखा था कि जब औरतें गुस्से होती हैं ना, तेरा बेड़ा बैज है। तेरा बेड़ा बैजा का मतलब है कि तेरी ज़िंदगी की जो वो है ना जहाज़, ये अब दोस्त की तरह गर्क हो जाए। ये टाइटैनिक वाली जो है, बेड़ा बैजे का ये मतलब होता है। तो वो कहती होती तेरा बेड़ा तर जाए, यानी तुम डूबते डूबते भी बच जाओ। तो ये जो गुस्सा है किसी भी मामले में जो आपको नापसंद होता, अल्लाह माफ़ करे, ये मामले बहुत ख़राब करता है। अच्छा, ये जिन घरों में औलाद जवान होती है और बाप शादी करता है, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो इसमें 99.99 कसूर पहली बीवियों को होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, उन्होंने घर की ज़िम्मेदारी संभाली होती है, बच्चे बड़े हो गए, 22 साल के बच्चे बच्चियाँ, तो वो अंदर से इतनी ठंडी हो जाती हैं जज्बात के मामले में, उन्हें बनने, संवरने, खूबसूरत लगने, खुशबूदार रहने से कोई दिलचस्पी बाकी नहीं बचती। सारा दिन उनके बदन से पसीने की या किचन की स्मेल आती है। मियाँ के आने पे उन्हें कख खुशी नहीं होती, ना वो इंतज़ार करती हैं, उनके लिए सारी ज़िंदगी एक मामूल होती है। अब जो मियाँ लोग हैं, आप सोचिए अगर 40 साल का भी बंदा है, 50 साल का भी हो गया, तो बाहर वो लोगों से मिलता है, देखता है, एक से खूबसूरत लोगों को आपस में बैठे। कभी होटल चले जाएं तो वो जो नए नए ब्याहे हुए होते हैं, डेट वाले अलग से पहचाने जाते हैं,
जो मियाँ बीवी होते हैं वो अलग से पहचाने जाते हैं। जो पुराने मियाँ बीवी होते हैं उनकी शक्लें बिजुओं जैसी लड़ के आपस में बिल्कुल बागड़ बिल्ले बने हुए होते हैं। गाड़ी में जाते हुए लोग कहते हैं कि अगर दो लड़का और लड़की या औरत और मर्द बैठे हैं और एक का मुँह उधर है एक का मुँह उधर है तो मियाँ बीवी है, और अगर एक दूसरे पे वारी वारी कुर्बान जा रहे हैं, हाय यानी यूँ देख रहे हैं, तो उसका मतलब है दे आर लवर्स। तो होटल पे बैठे भी नज़र आ जाते हैं। अब खातिन हज़रात, ख़वातीन इस बात को मानती नहीं है। वो कहती पिछले हफ्ते तो बेबी नहाई थी, अभी कल तो मैंने कपड़े बदले थे, तो और मैं क्या करूं। अच्छा, जब आप ये इस दलील पे आ जाते हैं, आप सोते भी अपनी बच्चियों के साथ, रहते भी बच्चों के साथ, मियाँ आपको अल्लाह माफ़ करे पास से गुजरता हुआ टच भी नहीं कर सकता, अगर आपको ऐसे हाथ भी लगा तेन शर्म नहीं होती। वो जो कहते हैं ना पुरानी गाली होती है, तेरे घर मामा पहना, उसकी बजाय घर में जवान बेटियाँ तुम क्या कर रहे। अब सोचिए वो गरीब का बच्चा किधर जाए, तो वो शादी करेगा, शादी ना करे तो गुनाह करेगा, तो उसे कर लेनी चाहिए। अब मसला ये है कि आपके घर में किसी बच्चे को ज़्यादा ही गैरत आ रही है, तो उसे पे सामने बिठाइए, उसे कहेंगे तेरा बाप घर के खर्चे के लिए महीने का लाख रुपया देता है, ठीक है, तू बाप से कर नफरत, कल से कमा के ला, घर चला, खाना उसका, पीना उसका, और बाप ने दूसरी शादी कर ली है तो कोई जहन्नमी काम नहीं किया कि आपकी औलाद या उस बंदे की औलाद उसके सामने खड़ी हो जाए कि आपने चूंकि ये गलत काम किया, अब हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। वो 2 छोड़ 4 भी कर ले तो भी औलाद पे गुस्ताखी अलाउ नहीं है, उसकी अदम अतात अलाउ नहीं है। बाप को देखना मोहब्बत से फिर भी वाजिब है उस पर। बहुत से लोग अगर इसलिए जहन्नम में चले जाएं तो ऐसी औरतें जिनकी मियों ने दूसरी शादी कर ली हो, और अगर तो वो अफोर्ड कर सकती हो कि उसको वो गुनाह समझती हो और घर खुद चला सकती हो, तो ओके, मियाँ से कहो तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहो, हमारे घर में ना हो, तुम्हारे आने से गुनाह घर में होता है, तुम्हारे आने से। या बीवी उसने की है 25 साल की, आपकी 22 साल बेटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी 22 साल बेटी की शादी कर दो, जल्दी कर दीजिए। और इस बात को इशू आप बनाओगे तो आपकी ज़िंदगी तमाशा बनेगी। आपके बहन भाई, आपके माँ बाप शादी के 22 साल 23 साल के बाद आपको संभालेंगे नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस घर में आपको रहते हो उसके बिल आपका मियाँ देता है, इसकी ग्रॉसरी वो लेके आता है, आपकी प्रोटेक्शन वो है, आपकी इज्जत वो है, आपकी पहचान वो है, और उसने एक ऐसा काम कर लिया है जिसकी वजह भी आप हो, तो और वो अफोर्ड कर सकता है, तो उसे एक बात पे काल कर लीजिए कि उस बीवी को अलग रखें। लेकिन अगर अलग रखेगा तो 50-50 होगा, यानी आधे दिन वहाँ रहेगा, आधे दिन यहाँ रहेगा। इस घर में रहेगा तो ऊपर नीचे आप दोनों दोस्ते बन के भी तो रह सकते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा कि लोग दोस्ते बन के रह लेती हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, बच्चे आपका बाप और माँ नहीं है। डोंट अलाउ देम टू बिकम योर फादर एंड मदर। दे हैव नो राइट एट ऑल कि वो आपको लीड करें, गाइड करें और आपको कंपेल करें कि इस जालिम आदमी को जिसने शादी कर ली है छोड़ दो। ये आपकी ज़िंदगी की इमोशनल ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, ये कभी ज़िंदगी में आपके राज भी शेयर नहीं कर। आप तो कभी इनके साथ उस तौर पे टेक लगा के नहीं सो सकते जैसे अपने मियाँ के साथ सोते और जागते हो। उसकी सेहत, उसकी खुशी, उसकी तरक्की सब आप दोनों का कॉमन वो है मुफाद। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो यकीन माने बहुत से घरों में ये जो ख्वारी होती है और औलाद के नाम पे या बहन भाइयों के नाम पे अपने मियाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक चीज़ हो गई सो हो गई, आप उसको फिर बी रियलिस्टिक और हिकमत के साथ फिर लेके चलें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।